क्वेश्चन प्लीज, अब एक से दो क्वेश्चन हम और ले पाएंगे आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज साहब, मैं लांडी से आया हूँ और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पूरा प्रोग्राम अटेंड करूँ। अनफॉर्चुनेटली आई वाज लेट। सवाल से पहले एक छोटा सा वाकया है, उसके बाद असल सवाल की तरफ आता हूँ। 2 मिनट आपके लूँगा। पेशावर में हैदर होती के ज़माने की बात है जब नौशहरा में सैलाब आया था और हैदर होती वज़ीर आला होते हुए जमात इस्लामी के सईद अख्तर को फ़ोन करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप मुझे इस मुश्किल वक्त में कितने खाने पीने की देगें प्रोवाइड कर सकते हैं। और सईद अख्तर को इस मामले का मालूम नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 100 देगें शाम तक आपके पास भिजवा सकता हूँ। तो फिर हैदर होती ने उनसे कहा कि पेशावर नौशहरा के लोग तकलीफ में हैं, ये बताइए कि कितनी देगें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस शाम को उन्होंने 250 देगें भिजवाई। और सवाल मेरा असल में ये है कि जमात इस्लामी रियासत के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चरल और नॉन इंफ्रास्ट्रक्चरल काम करती है, जमात इस्लामी सियासत माजरत ख्वाहाना क्यों करती है? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जैसे मेरी ख्वाहिश भी है और मैं जितने जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, मैं 3 साल पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ और हार्डली 3 हफ्ते पहले आया हूँ। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मैं कन्विंस करता हूँ उसको कि कराची की डायनामिक्स अलग है, जमात इस्लामी को मौका मिलना चाहिए। अगर जमात इस्लामी आती है तो क्या हम उम्मीद रखें कि हम गटर, पानी, बिजली से अगले फेज में दाखिल हो सकेंगे जो कि तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सिक्योर लाइफ का है, जो कराची में हम नहीं देखते। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अच्छा आपने वाक़या भी सुनाया। एक तो मैं आपको बताऊं कि जमात इस्लामी रियासत के बराबर काम नहीं कर सकती, कोई जमात नहीं कर सकती, कितना ही परफेक्शन से काम करे। और ये कॉन्सेप्ट भी अपना तब्दील करें। जो कॉन्सेप्ट इस वक्त रिलीफ का और चैरिटी का है ना दुनिया में, अब ये बात थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन समझें, सवाल भी लंबा था, जवाब उससे भी लंबा होगा। देखें, एक तो हुकूमत का काम और रियासत का काम ये होता है कि वो बड़े स्केल के ऊपर लोगों को सहूलत फराम करते हैं, इसलिए कि रियासत हमसे टैक्स कलेक्ट करती है। जो एनजीओज होती हैं वो रियासत की मदद के लिए होती हैं, ताकि अगर फिर भी कोई काम रह जाए तो हम अपने अपने तौर पर इस काम को, खैर के काम को, वक्फ के काम को अंजाम दें। लेकिन रियासत अपनी जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा नहीं हो सकती। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब एनजीओज काम करती हैं और ये लोग, तो ये रियासत या हुकूमत उन एनजीओज के पीछे छुप जाती है और जो उसके करने का काम है वो उन एनजीओज के जरिए से करवा के थोड़े बाज़ औक़ात वो पैसे भी दे देते हैं। मसलन मैं आपको हॉस्पिटल्स के बारे में बताऊं, कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसके कुछ डिपार्टमेंट्स इन गवर्नमेंट ने कुछ एनजीओज को दे दिए, वो बेहतरीन चल रहे हैं। उन बेहतरीन चलने वाले इदारों को दिखाकर वो कहते हैं कि हमारा हॉस्पिटल ठीक हो गया, जबकि जो बजट है, जो लास्ट ईयर भी 177 बिलियन रुपीस का था, जो अब तकरीबन ये 300 बिलियन रुपीस पर ले गए, उसका हिसाब नहीं देते। ये नहीं बताते कि टर्शरी केयर के कितने हॉस्पिटल हैं और जो है वो सेकेंडरी केयर के कितने हॉस्पिटल हैं और मेडिकल सेंटर्स में आप क्या कर रहे हैं। सब जगह करप्शन, लूटमार होती है। चंद अरब रुपए एनजीओज को पकड़ा के उनके पीछे छुप जाते हैं। तो लोगों के अंदर ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि हम अपने हिस्से का चिराग जलाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप रियासत के काम अपने जिम्मे लेकर रियासत को बरी जिम्मा कर दें। लोगों की सबसे बड़ी चैरिटी पता है क्या है? लोगों की सबसे बड़ी खिदमत क्या है? लोगों की सबसे बड़ी खिदमत यह है कि लोगों को इस बात का शऊर मिले कि उनका हक क्या है और उनका हक कहां कहां मारा जा रहा है। वो पैसे जो अरबों, सैकड़ों और हजारों अरब रुपए हमारी गवर्नमेंट्स के पास होते हैं हमारे, उनसे वो छीनना गरीब लोगों की सबसे बड़ी खिदमत है, बजाय इसके कि चंद लोगों को कुछ राशन पहुंचा देना और कुछ चीजें रिलीफ का काम कर देना। वो कायम मुकाम नहीं हो सकता इस बात का। तो आप खिदमत के कॉन्सेप्ट को तब्दील करें। इसलिए अगर हम इख्तियार की और हक की जद्दोजहद कर रहे हैं तो हम समझते हैं ये अलखिदमत से बड़ी खिदमत कर रहे हैं। अलखिदमत तो हम ये बताना चाहते हैं कि यार जब एक पार्टी ये काम कर सकती है तो रियासत क्यों नहीं कर सकती। और ये होता है कि चले हमारे अपने लिए एक रिलीफ, उसका बाइस, इत्मीनान का बाइस होता है कि चलो हम कोई काम कर रहे हैं। नौजवान अगर 2-3 खड़े होंगे एक साथ तो मुझे लोग नजर नहीं आएंगे। मुस्तफा कौन है? कोई एक बैठ जाए ताकि लोग नजर आए। तो ये आप उसका मुतबादिल नहीं हो सकते। जो काम रियासत के करने का है आप उसके लिए आवाज उठाएं। ये बहुत बड़ी खिदमत है कि हमारा पैसा, आप अल खिदमत से कितने का काम करवा लेंगे? सैलानी से कितने का काम करा लेंगे? 5 अरब, 10 अरब, 20 अरब सालाना मैक्सिमम। लेकिन 14 साल में पीपल्स पार्टी ने सिर्फ तरक्याती बजट, मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं, हमने 14 साल का बजट निकाला,
اور ہر سال کا جو بجٹ تھا اس وقت کی ڈالر ویلیو کے مطابق کنورٹ کیا تو سب 14 سال کی اس وقت کی ڈالر ویلیو اس وقت کی ڈالر ویلیو اتنی تھی, وہ ڈالر جمع کیے وہ 23 بلین ڈالر تھے, 23.49 بلین ڈالر. ان بلین ڈالر کو آج کے ریٹ پہ کنورٹ کیا وہ 5,000 ارب روپے تھے. 5,000 ارب روپے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے یہ پیپلز پارٹی نے ڈیولپمنٹ کے نام پر 14 سال میں خرچ کیے ہیں. کہاں کیے ہیں؟ یہ حساب لینا سب سے بڑی خدمت ہے. ہم 5 ارب روپے لگا کے سوچیں کہ ہم نے بہت بڑی خدمت کی ہے.